बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमने आपको लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया था, लेकिन अभी ऐसा है क्योंकि हमने बहुत रैपिडली पिछले चैप्टर्स किए थे, तो आज हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनका रिव्यू स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स इस टॉपिक में इस चैप्टर में आपको बताया गया कि बेसिकली तालीम क्या है, कि तालीम एक माशरती अमल है और तालीम के ज़रिए हर माशरे में फ़र्द को माशरे से मुताबिकत पैदा करने और उसे माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाता है। यानी कि आपने पढ़ा कि माशरे में और इनफरादी तौर पर तालीम का क्या अमल दखल है। ठीक है, और माशरे में होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह से तालीम की होने में मिन्नत है। इसके अलावा दीन इस्लाम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो मुसलमानों के लिए जो तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया है और ऑथेंटिक ज़रिया है वो है वही इलाही, कि अल्लाह ताला की जो वही है उसके ज़रिए जो है वो इल्म जो हम तक पहुंचा है वो सबसे ऑथेंटिक जो है वो इल्म है। ठीक है, और फिर आपको बताया गया इस चैप्टर में कि अल्लाह ताला ने यानी कि इंसान की जब खलकत हुई तो खलकत किस तरह से हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को पैदा करके ज़मीन पर भेजा गया और फिर इंसानों की तादाद बढ़ती गई, कबीले जो है वो माशरे वजूद में आए, और जो तालीम थी इनकी जो तहजीब व सकाफ़त थी वो नस्ल दरअसल जो थी वो अपने आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचती रही। ठीक है, और ये सिलसिला जो है वो आज तक, फिर वो दरसगाहें, फिर आलात ईजाद हुए, फिर बहुत कुछ हुआ, और आज जो है वो अभी भी हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं। अलूम अभी भी तरक्की कर रहे हैं, नई से नई चीज़ हमारे सामने आ रही है। तालीम के मायनी अरबी, तालीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, इल्म से माखूज़ है। इल्म के मायनी जानना, पहचानना, किसी हकीकत का इदराक हासिल करना है। यानी कि इससे हमें साबित होता है कि जो हम रट्टा लगा लेते हैं, रट्टा लगा के पढ़ लिया, एजुकेशन जो हमने ले ली और डिग्रीज़ ले ली, ठीक है, तालीम का ये मकसद नहीं है। तालीम का मकसद क्या है कि सिर्फ पहचाना ना जाए बल्कि माशरती तरबियत, इखलाक और किरदार की तरबियत भी की जाए। ठीक है, इस्तिलाही तौर पर तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को माशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान को सलाहियतें दी हैं, उस्ताद जो टीचर का रोल है वो टीचर का रोल ये है कि उसने उन सलाहियतों को उजागर करके बच्चों की तरबियत करनी है और उनको माशरे का एक अहम रुकन बनाना है। ठीक है, और फिर आपने डिफरेंट जो माहिरीन थे आपने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि तालीम क्या है, कि तालीम को सच्चाई की तलाश है, तालीम सोशल एडजस्टमेंट का ज़रिया है, तालीम तहजीबी विरसे की हिफाजत करती है। ठीक है, तालीम का अमल बेसिकली क्या है कि तालीम का अमल पैदाइश से मौत तक जारी रहता है। इसमें तमाम निसाबी और हम निसाबी सरगर्मी, इनके जो आप पढ़ रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, वो निसाबी सरगर्मी है। कोर्स से हटकर जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। ठीक है, लाइक आप डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, क्रिकेट, हॉकी जो भी हम खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे टूर्स जाते हैं, जो ट्रिप्स जाते हैं स्कूल की तरफ से, ये तमाम हम निसाबी सरगर्मियों में आता है। तो तालीम का सिर्फ अमल जो है ना वो एक ख़ास इनके निसाब कवर करना नहीं है, वो हर तरह से इंसान की जो है शख्सियत की जो है वो ग्रोथ में अपना किरदार अदा करता है। आगे हमारे सामने आता है कि इंसान जिन तरीक़ों से तालीम हासिल करता है। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि इंसान क्या है। इंसान ज़मीन पर अल्लाह का नायब है और अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान को अगर बरतरी मिली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के बिहाफ़ पर। आपने सूरह बकरा में वाक़या पढ़ा होगा, ठीक है, आप सबने, कि जब फरिश्तों से और कुछ पूछा गया, कुछ चीज़ों के नाम पूछे गए तो वो उनको नहीं आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, क्योंकि उनका कि हमने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके नाम बता दिए। जब वो नाम बता दिए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था। किस बरतरी पर? इल्म की बरतरी पर। बेसिकली वो सजदा इल्म को किया गया था। ठीक है, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात अगर है तो इल्म की बिना पर है, और सही उस इल्म की बिना पर है जिस पर आप अमल करते हैं। अगर नहीं तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर अशरफुल मखलूक़ात का टैग जो वो हर इंसान के लिए नहीं होता। तीसरी चीज़ है कि इंसान जिन तरीक़ों से तालीम हासिल करता है उन तरीक़ों में रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम है। रस्मी तालीम फॉर्मल एजुकेशन। रस्मी तालीम किसे कहा जाता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे बाकायदा तालीम जाके हासिल करते हैं,
एक प्रॉपर सिलेबस होता है और फिर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब रस्मी तालीम में आता है। ठीक है, नीम रस्मी तालीम क्या है कि असातिज़ा से जुज़ वक्ती काम लेकर मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तदरीस का एहतमाम किया जाता है। यानी कि जैसे आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन मतलब क्लासेस लेते हैं और उनको बुक्स भिजवाई जाती हैं, उनका सिलेबस एक प्रॉपर आता है, फिर उनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सेंटर्स में। ठीक है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक ये नहीं होता कि आपने जाना है और तालीम हासिल करनी है या स्पेसिफिक टाइम पे। ये होता है कि आप किसी और टाइम में कुछ वक्त के लिए वो क्लासेस ले लेते हैं और फिर वो आप तालीम हासिल करते हैं। जैसे ट्यूशन सिस्टम भी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद गैर रस्मी तालीम है। गैर रस्मी तालीम क्या है कि जो अपना हुनर यहाँ जो शऊर है वो अगली नस्ल तक जो मुंतकिल किया जाता है वो गैर रस्मी तालीम है। जैसे माँ बाप अपने स्किल्स अपने बच्चों में भेजते हैं, ठीक, अपने बच्चों में उसका वो जो है वो उनको सिखा देते हैं। ठीक है, गैर रस्मी तालीम बाकायदा इदारों में हासिल नहीं होती, घर में बच्चे गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ खेलते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं। ये तालीम का गैर रस्मी तरीका है। ऐसी तालीम का सबसे बड़ा मरकज़ घर है। घर और ख़ानदान के बहुत से रस्म रिवाज आदमी खुद ब खुद सीख जाता है। अब आते हैं कि तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है। हर नेशन का तालीम का अपना एक तसव्वुर है। जैसे मगरबी अक़वाम जो है ना वो ज़्यादा कंपटीशन यानी कि उसकी तरफ है कि वो मादियत की तरफ यानी कि दुनियावी लिहाज से वो ज़्यादा देखते हैं, वो ज़्यादा रिलीजियस मोटिव से नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ रिलीजियस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो निज़ाम तालीम है वो इस्लाम के मुताबिक है। अगर हमारे निज़ाम तालीम से इस्लाम निकल जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। मादा परस्त यानी कि जो दुनियावी हद तक सोचते हैं वो ये कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद है और ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है। उनके यहाँ ये नज़रिया वो उसके मुताबिक तालीम देता है। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु इंसान को माशरती हैवान इन विच सेंस कि अगर उसके पास तालीम नहीं है तो तब तक वो आला दर्जे का इंसान नहीं बन सकता। आज का मादा परस्त माशरा इंसान को आला दर्जे का हैवान करार देता है, यानी कि इस सेंस में कि उसके पास बोलने और खाने पीने के अलावा सोचने की तमीज़ है। जो सोचने और तालीम की जो एक वो जो हद है वो इंसान को दूसरों से जो है वो इनकी डिफ्रेंशिएट करती है। तालीम का इस्लामी तसव्वुर सबसे पहले क्या आता है कि इस्लामी नज़रिया हयात, उसके मुताबिक तालीम हासिल की जाए, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक। और दूसरी बात है कि रज़ाए इलाही का हसूल। अगर आप तालीम हासिल करते हैं लेकिन आप ये नहीं समझते कि हर जो कायनात में जो तमाम जो काम है वो रज़ाए इलाही के मुताबिक होंगे, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा वो उसके मुताबिक आप नहीं आते हैं तो तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं जिसने तालीम इल्म को वो अहमियत दी जो इस्लाम ने दी है। ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो पहली वही थी उसका आगाज़ ही जो था वो इकरा यानी कि पढ़ तालीम के नाम से हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था तालीम का इस्लामी तसव्वुर। और आपने फिर इमाम गज़ाली और इमाम अबू हनीफा के भी कोटेशन इस सिलसिले में पढ़े। और इसकी इतनी फजीलत है कि ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे मौलिम बनाकर भेजा गया, सिखाने वाला बनाकर भेजा गया। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि इल्म मुसलमान की गुमगश्ता मिरास है, जहाँ से मिले उसे हासिल कर लो। आगे स्टूडेंट्स आपके मशकी सवालात थे, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके नोट्स में हैं, फिर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके नोट्स में और MCQs भी हैं। तो बुक के साथ साथ जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको फिल करवाएगी है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था और वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि फ़ाबिज़बान कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ठीक है, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इससे मुराद है इनकी सबसे बड़ी जो नेमत है वो ये जो तालीम है ये भी है। ठीक है, और तालीम जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर तालीम ना होती तो इंसान जो है वो शायद जानवरों से भी बदतर जो है उसको तसव्वुर किया जाता। नॉलेज के पर्पसेस क्या होते हैं कि लोगों में क्रिएट सिविक सेंस, इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़, शार्पन्स ह्यूमन माइंड, क्रिएट्स लर्न पर्सनल, ट्रांसमिट कल्चर टू फ्यूचर जनरेशन, प्रिजर्व ट्रेडिशंस, इरेडिकेट सुपरस्टिशन, यानी कि लोगों में शहरी हिस्स हो, उनके खिलाफ इक़दार बढ़ाई जाए, उनके दिमाग को तेज़ किया जाए, उनको उनके इसके अलावा मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ सोर्सेज और सोशल अडॉप्टेबिलिटी। तो ये सब तालीम के मकासद हैं। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन की तरफ आते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल।
फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो बाकायदा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम हासिल करते हैं। नॉन फॉर्मल क्या है कि जो टीचर पार्ट टाइम किसी टीचर से क्लासेस ली जाएँ या किसी यूनिवर्सिटी से ऐसा रब्ता किया जाए कि वो जैसे डिस्टेंस एजुकेशन कि आप घर बैठे तालीम हासिल कर सकें। और फिर इनफॉर्मल एजुकेशन जो ट्रेडिशंस और नॉर्म्स हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के प्रोसेस में की एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर ये एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो उसको कवर करते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आपका मकसद क्या है। अब दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग हमारा मकसद है तकवा, अल्लाह ताला की मर्जी, हमारे सोशल राइट्स के बारे में हमें पता होना और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। स्टूडेंट की हम जहत यानी कि उसका जो नशनुमा है वो इसके पर्पसेस में आता है। फिर टीचर के उस्ताद का जो मुकाम और मर्तबा है, ठीक है, वो जब तक नहीं होगा, उस्ताद नहीं होगा, उस्ताद के बगैर तालीम का अमल मुकम्मल नहीं है। और जब तक असातिज़ा को मुकाम और मर्तबे को समझ कर उनसे तालीम हासिल नहीं की जाएगी तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर उस्ताद की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की परवरिश, जो बच्चों की तरबियत है ठीक है, वो इस तरीके से करे कि वो माशरे का एक अच्छा शहरी बने। रीडिंग मटेरियल्स कोर्सेज आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक होने चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं कि उस्ताद पढ़ाता किस तरह से है। और उस तालीम को लेकर सोशल डिमांड्स क्या हैं कि माशरे में वो फ़र्द जो है वो किस तरह से होगा कि जब तक उसकी सोशल डिमांड्स के बारे में उसको नहीं सिखाया जाएगा। एजुकेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि इन कम्युनिटी सोसाइटी जो है ना वो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग सिखाते हैं, वो कम्युनिज्म सिखाते हैं कि कम्युनिटी में किस तरह से रहना है और फिलोसफीज़ के बारे में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से क्या हमने इंडस्ट्रियल तौर पर जो है ना अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपना माशरा कैसे बनाना है। सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के हमने माशरे में एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से कैसे रहना है, सोशल अडॉप्टेबिलिटी कैसी होगी। और इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान और जानवर में जो फ़र्क है वो इल्म ही करता है। और ये वही इलाही और यानी कि अल्लाह का नूर है, यानी कि अगर आप इल्म सही तरह से हासिल करो तो आप रूहानी दर्जों पर फायज हो सकते हैं। और फर्स्ट लेसन ही कुरान का जो है वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खल्क़, कि पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। ठीक है, तो हमारा जो इसी से पता चलता है कि इस्लाम में तालीम हासिल करने की कितनी सिग्निफिकेंस है कि हमारी वही इलाही का आगाज़ पढ़ने से हो रहा है। अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने, ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में क्या आता है, सेंसेस, जो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। कस्टम जो हमारी रिवायात हैं, इंट्यूशन और रिवलेशन जो इल्हाम और फिर वही इलाही का जो सिलसिला रहा और जिसके हवाले से इमाम गजाली और दूसरे जो उलमा हैं उनके आपके सामने जो है वो कोटेशंस मौजूद हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन आपके सामने आता है कि सोशल अडॉप्टेबिलिटी, कंप्लीशन इन द इंडिविजुअल, क्वेस्ट फॉर रियलिटी, चेंज इन बिहेवियर, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग, मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये सब के सब जो है ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन है और इनकी बेस पर ही जो है वो एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ। इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो इसकी ये ऑब्जेक्टिव थी या आपको पिछले लेक्चर्स में भी करवाई गई, अभी मैं आपको आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई आंसर मिसिंग है आपका तो आप उस आंसर को जो है वो अपनी बुक में लिख सकते हैं। वैसे इनके जो आंसर हैं वो बुक के चैप्टर के एंड पर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टीचर मैंने आपको समझाया है इसमें और जो आपको क्लास में टीचर ने समझाए थे आपने उनको भी इसी तरह से मैच कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप्स आपको समझ आया होगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।